तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का प्रश्न पत्र 5 और 6 बिना उत्तर लेखन के इसमें काम बनेगा नहीं, और उत्तर लेखन से ही मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश आपका करवाने जा रहा हूं। यहाँ पे डिटेल क्लासेस जो हमारी है वो बैच के अंदर है। यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट उत्तर प्रदेश राज्य विशेष विद आंसर राइटिंग, क्योंकि इसका प्रारूप ही उत्तर लिखने का है, तो क्यों ना हम पहले से उत्तर लिखें। प्रोसीजर वही है, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक कहां मिलेगी? आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम ग्रुप आप में से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, और ये आपका यूपी वाले बच्चों के लिए है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी छात्रों के लिए पूरा का पूरा आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, और इस सेशन से वो सारे छात्र निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो उत्तर लेखन प्रारंभ किया जा रहा है। अभी उत्तर लेखन के आप किसी भी स्तर पे हैं, कहीं पर भी हैं आप आंसर राइटिंग के, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत कारगर होगा। बिल्कुल शून्य से हमारी स्टार्टिंग होगी, बिल्कुल शून्य से आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, बिल्कुल जीरो से आंसर राइटिंग आप सभी की यहाँ पे शुरू हो रही है। शून्य से उत्तर लेखन करना आप शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेपर 5 और 6 के टॉपिक्स होंगे। प्रोसीजर वही है, आप सभी को एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। आज मैं एक क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा भी, आज मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा अगले सप्ताह के, और उन टॉपिक्स को आपको रेडी करके आना है। साथ ही आज शुभारंभ भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी को लिखवाने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन वो है जो कि मैंने ऑनलाइन बैच में पढ़ा रखा है, आप लोगों को फाउंडेशन बैच में पढ़ा रखा है, इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज से आपका उत्तर लेखन का आरंभ होता है, शुभारंभ होता है। पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। टॉपिक इसलिए बता रहा हूं ताकि आप आसानी से अगले तैयारी कर सकें। ठीक है, ये सारे टॉपिक मेरे फाउंडेशन बैच में आपको मिल जाएंगे, और बाकी आप लोग रिसर्च करके इस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए, सबसे पहले सिलेबस सभी को पता है कि क्या सिलेबस है उत्तर प्रदेश का। सभी लोगों ने सिलेबस देख रखा है। ठीक है, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलने वाला हूं। मैं सिलेबस के आधार पे ही आपका उत्तर लेखन कराऊंगा। जैसे जैसे सिलेबस के टॉपिक होंगे उसी टॉपिक के हिसाब से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आंसर राइटिंग होगा। तो ये आपका पाठ्यक्रम है, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट में एक बार पाठ्यक्रम डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका पाठ्यक्रम है, और यहाँ पे मैं पाठ्यक्रम एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखते हो, पहला टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास है। हम शुरुआत ही यहीं से करेंगे। पहले लिखा हुआ उत्तर प्रदेश का इतिहास, और पहले और दूसरे में आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, सभ्यता, संस्कृति, वास्तुकला, महत्ता, संग्रहालय, अभिलेखागार, पुरातत्व, तो ये दोनों पहला और दूसरा, ये आपका इतिहास और संस्कृति से है। और यदि आधुनिक इतिहास को जोड़ दें तो आपके टोटल ये जुड़ जाएंगे, यहां तक है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पेपर 5 है उत्तर प्रदेश का नया पेपर जो जुड़ा है। शुरुआत के जो 4 टॉपिक हैं आपके, ये सारे इतिहास के हैं, उत्तर प्रदेश के इतिहास के हैं। तो पहले शुरुआत यहीं से आंसर राइटिंग से करेंगे। ठीक है, मैं आप सभी को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई एक एक टॉपिक की 5-5 आंसर राइटिंग कराऊं, एक एक टॉपिक की 2-3 आंसर राइटिंग कराऊं। जैसे इतिहास ही है, इतिहास में मैंने कोशिश ये की है कि 10 टॉपिक की आंसर राइटिंग कराऊंगा, जिसमें प्राचीन भी होगा, मध्यकालीन भी होगा और आधुनिक भी होगा। ठीक है, रैंडम टॉपिक नहीं होंगे, टॉपिक आपको पहले से पता होंगे, आप इन टॉपिक को तैयार करके आएंगे, तब आप मेरे साथ उत्तर लेखन करेंगे। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो चलिए, तो पहले तो ये शुरुआत के 4 टॉपिक पे हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। बाकी का जितना सिलेबस है मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप एक बार सिलेबस को जरूर अपने पास रखिए, जरूर सिलेबस पढ़िए। अभी इसमें से काफी सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं, 50% टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 50% टॉपिक आपके अभी बहुत हद तक आंसर राइटिंग से वही टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, और साथ ही उन टॉपिक्स को और गहराई से और सूक्ष्मता से आप पढ़ पाएंगे। बाकी के सारे टॉपिक आपके धीरे धीरे फाउंडेशन कोर्स में भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर राइटिंग का शुभारंभ करते हैं। और ये संभवतः एक बहुत विशेष कार्य योजना है, क्योंकि यदि पढ़ लोगे और लिखना नहीं जानोगे तो भी इसका कोई अर्थ बनता नहीं है। अब लिखना जान जाओगे, और उत्तर प्रदेश में चूंकि 400 नंबर का वेटेज अपने आप में रखते हैं, 200 के 2 पेपर हैं, ऐसे में ये पूरा निर्णायक है आपका। बिना आंसर राइटिंग के आपका भला नहीं होगा। सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है
यदि यूपीपीसीएस एग्जाम देने की सोच रहे हो तो निश्चित तौर पे उत्तर लेखन जरूर करना। बिना उत्तर लेखन के आपका भला नहीं होगा, आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा। मैं आपको लाइव आंसर राइटिंग करवाने जा रहा हूं, लाइव। ठीक है, चलिए शुभारंभ करते हैं, आंसर राइटिंग का शुभारंभ करते हैं। पहले मैं टॉपिक बता देता हूं, टॉपिक लिख लो आप लोग, ठीक है। और ग्रुप में जो है टॉपिक मैं अभी आपको बता देता हूं क्या करेंगे हम। इस सप्ताह के टॉपिक यहां पर आपको मिलेंगे। तो देखिए प्रश्न पत्र 5 को पहले उठा रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्रश्न पत्र 5 पहले है तो आपका पहले प्रश्न पत्र 5 ही उठा रहे हैं। ठीक, प्रश्न पत्र 5 में टॉपिक आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास है। ठीक है, ये आपका मेन टॉपिक है उत्तर प्रदेश का इतिहास। इसमें पहला जो आंसर राइटिंग होगा वो होगा महाजनपद काल। पहला आंसर राइटिंग है महाजनपद काल, उत्तर प्रदेश के महाजनपद काल। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल की बहुत सारी साइटें थी, कई सारे महाजनपद उत्तर प्रदेश से ही थे, और आज आंसर राइटिंग भी होने वाली है। तो ये टॉपिक लिख लो आप लोग। अब यही रेगुलर चलेंगे, इसी क्रम पे टॉपिक चलेंगे जो टॉपिक के क्रम लिखवा रहा हूं आपको। तो एक उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल प्राचीन भारत से, फिर उत्तर प्रदेश में गणराज्य, प्राचीन काल के गणराज्य है, इससे आंसर राइटिंग करेंगे। टॉपिक लिख लो भाई सभी लोग, सभी टॉपिक लिख लीजिए, जितने भी, सब यूपी वाले ही है ना मुझे जो लाइव देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस वाले ही है ना जो 2024 में या 2023 का मेंस दे रहे हैं। काफी लोग देख रहे हैं, तो सभी लोग बस इसको फॉलो करना है। अब बिल्कुल दृढ़ संकल्प करके छोड़ेंगे नहीं बीच में, क्योंकि आपकी आदत है शुरू करने की, छोड़ देने की आदत उससे ज्यादा। शुरू तो नया कर देते हो पर छोड़ते बहुत जल्दी हो, छोड़ना नहीं है। इस संकल्प के साथ ये उत्तर लेखन शुरू करिए, है ना, इस संकल्प के साथ। अब तो मैं सोचता हूं कि जब मैं सेशन शुरू किया करूं तो पहले मैं आप लोगों से संकल्प करवा लिया करूं। संकल्प करवाते हैं ना, चावल, फूल और बेलपत्र और सब कुछ लेकर के, ताकि आप लोगों का संकल्प करवा लिया जाए और फिर आप स्टार्ट करें, बीच में छोड़े ना। हाँ, तो यूपी वालों से हाथ जोड़ के आग्रह है, एग्जाम निकालना है तो लिखना पड़ेगा, लिखना मत छोड़ना। स्टार्ट करवा रहा हूं इसलिए इसका महत्व समझना, सब लिखना। जितने लोग देख रहे हो सबकी कॉपी आए, खाली कॉपी सही आए पर आए। मैं ब्लैंक कॉपी की भी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है, ब्लैंक कॉपी की। और टेलीग्राम ग्रुप पे लाइव कॉपी आपकी आनी चाहिए साथ में। डरना नहीं है कि मैंने कुछ लिखा नहीं, मेरा खाली कॉपी है, कैसे भी नाम लिख करके खाली कॉपी जमा करना, पर जमा करना, ठीक है। और आज से लाइव आंसर राइटिंग का नजारा, लाइव आंसर राइटिंग का महत्व, लाइव आंसर राइटिंग का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें महाजनपद काल, गणराज्य उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में अगला टॉपिक है द्वितीय नगरीकरण। देखो प्रथम नगरीकरण तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका। यूपी में द्वितीय नगरीकरण को लेकर के क्या क्या था, द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका, यह टॉपिक है आपका, द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका। इसके बाद है आपका जैन और बौद्ध धार्मिक आंदोलन, जैन और बौद्ध धार्मिक आंदोलन, जैन और बौद्ध धार्मिक आंदोलन। इसके बाद है आपका अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, ये टॉपिक से आंसर राइटिंग कराऊंगा। सब उत्तर प्रदेश ओरिएंटेड है, और आप देख रहे हो कि सब इतिहास के टॉपिक भी है। तो इतिहास और उत्तर प्रदेश को दोनों को जूम आउट करके देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश अशोक के अभिलेख, फिर एक आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो आपका है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, इस पे भी आंसर राइटिंग करेंगे, हरिशेन के द्वारा जो लिखी गई है। इसके बाद हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन आपको पता है कन्नौज वाले क्षेत्र में केंद्रित था, तो हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश एक टॉपिक आपका ये लेंगे, हर्षवर्धन और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्धन वंश और इसके ये टॉपिक लेंगे। इसके बाद कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, आपको पता है ये भी हुआ था, कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष, ये टॉपिक पे भी आंसर राइटिंग होगी। ये मैंने पढ़ाया है मेडिवल हिस्ट्री में, बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल अच्छे से, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच का जो संघर्ष है, तो ये वाली ये भी कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। और ये जितना मैं लिखवा रहा हूं ना टॉपिक, ये देखना, अभी पेपर होगा आपको टॉपिक भी दिखेंगे वहां पे, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगला टॉपिक आपको हमें करवाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, क्षेत्रवार जो है वो आंसर राइटिंग होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की संस्कृति कला पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, क्षेत्र वाइज कुछ लूंगा।
प्रयागराज हो गया जिला आपका, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया आपका, वाराणसी पे आंसर राइटिंग हो गई, या फिर आपका पूर्वांचल हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, इनसे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं, क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन बनाने की मेरे पास है पावर और अथॉरिटी। ये टॉपिक पे अभी मतलब इतने टॉपिक आपको बता रहा हूं, आगे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाला सेशन एक रखा करेंगे जिसमें हम टॉपिक आपके प्लस करते जाएंगे। तो अभी ये क्रम रखिए, इसी क्रम पे आपके पूछे जाएंगे, इसी क्रम पे आंसर राइटिंग होगा। क्लियर है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? हाँ हाँ, क्लास तो देखो आंसर राइटिंग में पूरी कंप्लीट कराता हूँ भाई, आंसर राइटिंग पे। अब ये तो पूरा एक आपका सेगमेंट ही है, तो इस पे आप निश्चिंत रहो, ये क्लास पूरी होगी, रेगुलर चलेगी क्लास आपकी। ठीक है, व्यस्तता हुई तब तो बीच में एक दो अवकाश रहेंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी क्लास का टाइमिंग यही रहेगा। तो एक तो महाजनपद काल हो गया आपका, ठीक है, दूसरा गणराज्यीय प्रणाली हो गई, द्वितीय नगरीकरण में उत्तर प्रदेश की भूमिका, फिर बौद्ध जैन और धार्मिक आंदोलन, अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, हर्षवर्धन और कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष। आंसर राइटिंग करनी है, लिखनी है, अच्छे से करनी है, अच्छे से लिखनी है। थोड़ा सा मामला टाइट हो जाएगा, बट अब आपका तैयारी वास्तव में होगी यदि आप इसे कर डाले ना। 2024 के लिए रामबाण बता रहा हूं, और 23 के लिए देख लेना, 23 के लिए जितने भी कर डालेंगे हम लोग, अभी तो बहुत टाइम है 23 के लिए, अभी पूरा जून पड़ा है, जुलाई पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर में भी एग्जाम बाद में ही है, आधा सितंबर मिलेगा हमें, तो काफी हो जाएगा काम। और जो जीएस के चारों पेपर का चालू करेंगे उसमें भी आपको एक देखो आंसर राइटिंग लाइक का, यहां तो मैं डिटेल में मैंने जो टाइटल दिया आपके सेशन का कि आंसर राइटिंग से पढ़िए पूरा उत्तर प्रदेश, इसलिए यहां पे मैं थोड़ा सा डिटेल आपकी आंसर राइटिंग कराऊंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक। थोड़ा सा इतिहास में ज्यादा टाइम लगेगा, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया और राज्य व्यवस्था हो गया, बाकी ओवरऑल फिर इतना टाइम लगेगा नहीं, बाकी में इन्हीं में शुरुआत के कुछ टॉपिकों में ज्यादा टाइम लगता है। तो अब आपका पहला टॉपिक क्या है, महाजनपद काल। बताओ, लिखने के लिए तैयार हो क्या? तो देखो सिस्टम वही रहेगा, 9 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन पहले डिस्प्ले होगा, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, 9 मिनट का टाइम मिलेगा, और 9 मिनट का टाइम मिलने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है उस 9 मिनट की अवधि में। यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा आपका साइड में कॉर्नर पे, और जब 9 मिनट में वो क्वेश्चन लिख जाएगा आप सभी का, तो फिर क्या होगा, आप सभी को अपनी कॉपी फोटो क्लिक करके भेजनी है टेलीग्राम ग्रुप पे। एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने भेज दी है, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको भेजनी है कॉपी। कहां पे भेजनी है, आजाद यूपीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप जो है, वहां पे भेजनी है कॉपी सभी को। क्लियर है ना भाई? और आईएएस वाली जो आंसर राइटिंग होगी वो हमारा लिखना सीखे वाला ग्रुप है, वो ग्रुप अलग हमने बना के रखा है, उसी ग्रुप में आपका वो आंसर राइटिंग में करवाऊंगा, उसकी प्रतीक्षा करिए। ठीक है, वो आंसर राइटिंग जब स्टार्ट होगी तो वो ग्रुप भी एक्टिव हो जाएगा। अभी ये यूपी वाला है, तो यूपी वाले ग्रुप में ही करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूपी के बच्चे हैं, इसलिए ये ग्रुप सेपरेट रहेगा आपका। और अभी परमिशन ऑफ कर दी है मैंने ग्रुप की, परमिशन 1 से 2 मिनट के लिए ऑन करूंगा जब आपको कॉपी भेजनी होंगी, उसमें जितनी कॉपी आ जाएंगी उतनी ही चेक होंगी यहाँ पे। तो चलो फिर शुभारंभ करते हैं, और जो आज क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कल करूंगा, नेक्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि आज कॉपी चेक करने में भी टाइम लगेगा, कल से तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना होगा, तो कोशिश यही करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर काम बन जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने पब्लिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चंस को लिखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने सभी के। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी का है, ये है पहला क्वेश्चन, लिखना शुरू करिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर महाजनपद काल से क्वेश्चन है। पेन कागज निकाल लीजिए। अब आधे लोग गायब होना चालू हो रहे हैं, गलत बात है। देखो, ये प्रॉमिस किया आपने, वादा किया है, और मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। पेन कागज निकालिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जाना नहीं है कहीं भी, किसी को भी जाना नहीं है। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर टाइमर चलाएंगे। क्वेश्चन है आपका,
उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल में कितने महाजनपद स्थित थे? ठीक है, फिर से एक बार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा चुका हूं। उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल में कितने महाजनपद स्थित थे? सभी की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, सभी की विशेषताओं पर चर्चा करिए, विशेषताओं के अंतर्गत जो भी आप उनके बारे में जानते हो लिखो भाई। जब लिख जाए तो बता देना, और कोई जाएगा नहीं, प्रण करो, खाली कॉपी। 9 मिनट की जद्दोजहद से आपको गुजरना है, जिसमें आपको सोचना पड़ता है, जिसमें आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो भी बैठे रहना पड़ता है। तो एग्जाम हॉल पे तो यही होगा ना, आएगा तो लिखोगे, नहीं आएगा तो बैठे रहोगे, फिर खाली कॉपी जमा करते हो, ऐसा तो नहीं होता कॉपी लेके चले आते हो। एग्जाम हॉल वाला पूरा एक मंच यहाँ पर बनना चाहिए, एक आपके रूम के अंदर माहौल बनना चाहिए। वहां पर भी, जहां पे भी लिख रहे हो, यहाँ पे जितने लोग भी लिख रहे हैं सब दूर दूर पे बैठे हुए हैं, कोई घर से पढ़ रहा होगा, कोई लाइब्रेरी से पढ़ रहा होगा, तो वहां पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो इस चीज का। ठीक है, क्वेश्चन है 9 मिनट का, जैसे ही टाइमर चलेगा फिर लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल में कितने महाजनपद स्थित थे? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपका, और सभी की विशेषताओं पर चर्चा करिए। अब जो आए वो लिखना है, जो आए आपको वो लिखना है, आपको जो आएगा वही तो लिखोगे। महाजनपद काल के बारे में तो सभी पढ़ते होंगे, और जो ऑनलाइन बैच वाले हैं उनसे तो उम्मीद ही कर रहा हूं कि आपको तो आना ही पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे बताया महाजनपद काल, बताया भी है कि कितने महाजनपद काल है, सबकी विशेषताएं भी बताई हैं। मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी अभी, जब मैं आंसर बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं टाइमर स्टार्ट कर दूं। लिख लिया सभी ने? लिख लिया, नहीं लिख लिया? उत्तर लिखना भाई, देखो अब चालू करो, ये गलत बात है। सभी लोगों को लिख के एक बार मुझे कमेंट में बता दो, और आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। सभी लोग लिखना, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। मैं टाइमर चला देता हूं आपका। ठीक है, टाइमर यहां पे स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, समय प्रारंभ, लिखना चालू करें। लिखना शुरू करें। रिमेंबर उन्हें नहीं होगा जिन्होंने रिवीजन नहीं किया होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ये टॉपिक तो आपको भूलेगा ही ना, इसीलिए रिवीजन रिवीजन कहते कहते मैं इतना बड़ा हो गया। मेरी बात कितना सुनते हो आप लोग? लिखो भाई, कोशिश करो, ट्राई करो। खाली कॉपी जमा करना, पर जमा जरूर करना, इसलिए जो आता हो, जो समझ में आता हो। और इसमें डायग्राम बनाया जा सकता है, 8 महाजनपद जो आपके हैं उत्तर प्रदेश के, सभी का डायग्राम बनाइएगा। सबको लिखना है, टाइमर चल रहा है। लिखिए सभी लोग, कोशिश करिए लिखने का, कोशिश ट्राई करिए, भागिए मत। किसने लिख लिया भाई? अरे लिख लिया, कैसे लिख लिया भाई? ये जादू कैसे हो रहा है? 4 मिनट में कौन क्वेश्चन लिख पाएगा?
गुलजार जी आंसर राइटिंग करिए, कॉपी की फोटो मत भेज दीजिएगा आप। और डराओ मत इस तरीके से बता बता के। कुछ तो समझ में आ रहा होगा भाई। बहुत अच्छा था, विकसित थी वो, महाराणा प्रताप की राजा थी, सब प्रवास में गए। चलो टॉपिक तो बता ही दिए मैंने। बताओ ये टॉपिक आपका महाजनपद काल प्राचीन भारत में पढ़ते हुए आ रहे हो, कितना पढ़े होगे और अभी आकर के यही टॉपिक कठिन लग रहा है। तो उत्तर लेखन को बड़ा हलवा मान रखा है ना आप लोगों ने। हलवा नहीं है भाई, बहुत कठिन माजरा है। इतना आसान होता तो सब लिख ही न लेते। और देखो मजे की बात, मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्य किस बात का होता है कि अभी भी लिखना नहीं चालू करेंगे। मतलब अभी भी लिखने का सबके एहसास नहीं हो पाए। पता है मेरा आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, पता है मुझे नहीं आता है, पता है मुझे पता नहीं, तो भी हिम्मत नहीं करनी है। उनको लगता है अरे फिर सही हो जाएगा, आगे आगे चमत्कार होगा, कोई छड़ी घूमेगी और आंसर राइटिंग अच्छा हो जाएगा। क्या होगा उनका बताओ। कोई रास्ता शॉर्टकट होता, कुछ भी होता तो सब अपना लेते। हाँ है तो यूपी वाले ही, अब पता चलेगा कॉपी जब आएगी तब पता चलेगा। आधे तो चले गए, आधों को लगा कि भाई कठिन काम दे दिया ये तो, ऐसे कौन पूछता है भाई। हाँ तो अचानक ही आयोग तो अचानक ही करेगा ना आपके साथ, वहाँ एग्जाम हॉल पे क्या करोगे। और ये टॉपिक तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा कोई फेस करना सीखना है। सारा खेल तो यही है ना। आधे लोग तो फेस ही नहीं करना चाहते, वो भाग जाएंगे। 9 मिनट जब हम लिखते हैं ना, हमें कंटेंट आता होता है, लिखते हैं तब पता नहीं चलता। फिर 10 सेकंड दे दो, 20 सेकंड दे दो, 25 सेकंड दे दो। कॉपी भेजिएगा भाई। लिख लिया गुलजार अंसारी जी, आपने सबसे पहले लिखा है और आज मैं आपकी कॉपी जरूर चेक करूंगा। वैसे क्लास में पढ़े होंगे, गुलजार अंसारी जी ने तो पढ़ा है शायद। ऑफलाइन आए थे ना गुलजार जी, हाँ मिलने आए थे। 4 मिनट में तो चमत्कार है भाई, इतनी फास्ट जल्दी आंसर राइटिंग रहती है। तो 1.5 घंटे में तल पेपर खत्म। पता चलेगा सबकी राइटिंग, मुझे याद, मेरे दिमाग में सिर्फ सबकी राइटिंग राइटिंग है, मुझे आइडिया लग जाएगा। काफी लास्ट करके उन्होंने राइटिंग पूरा करनी थी, चाहे बैठे हो या ना बैठे हो, पूरी क्लास में। अच्छा वो क्वेश्चन लिख लिया था, 4 मिनट में क्वेश्चन लिखा था आपने। उन्होंने कहा सर आंसर नहीं है, क्वेश्चन लिखा था। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन सामने दिख जाएगा ना क्या है।
और क्वेश्चन लिखने के लिए अलग से टाइम दे रहा हूं मैं, क्या चाहिए आपको? भाई समय समाप्ति की ओर है। समय समाप्त, लिखना बंद करें। समय समाप्त हो गया आपका, लिखना बंद करिए, समय समाप्त। चलिए अब आप सभी को टेलीग्राम पे जाना है, फोटो क्लिक कर लो, अपनी फोटो क्लिक करिए सभी लोग। जो आपने आंसर लिखा है फोटो क्लिक करिए, खाली पेज की भी क्लिक कर सकते हैं, खाली पेज भी भेज सकते हैं। अब जो लोग ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े, पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आज ही हैं, तो यूपी वालों के लिए अलग ग्रुप कर दिया मैंने, ठीक है। पहले वो आईएएस वालों का ग्रुप हो जाएगा आंसर राइटिंग का, ये यूपी वालों का है। पहले लिखना सीखने वाला ग्रुप था ना, तो ये ग्रुप की लिंक मैंने आजाद यूपी पीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ये पूरा नाम है इसमें, आजाद यूपी पीएससी एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां पर आपको ग्रुप की लिंक है। बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं ग्रुप में ऑलरेडी, और इसमें अपनी कॉपी भेजनी है। अभी कॉपी भेजेंगे, मैं परमिशन ऑन करूंगा, अभी इसमें कॉपी किसी की जा नहीं रही होगी। नहीं नहीं, यही ग्रुप है जो बना हुआ है, जो यूपी वाला ग्रुप है हमारा। हाँ, लक्ष्य यूपी पीसीएस 2024, 25, 26 ऑफिशियल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, इसमें भेजना है आपको। आंसर राइटिंग वाला जो लिखना सीखने वाला ग्रुप है वो आईएएस के लिए रहेगा, ठीक है। ये आपका वो जीएस के चारों पेपर के लिए है, वो अलग है। ये केवल यूपी के लिए आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप रहेगा, ठीक है। परमिशन ऑन कर रहा हूं मैं, फोटो क्लिक कर लिया ना सभी ने। जो लोग नहीं जुड़े जुड़ जाओ इत्मीनान से, अभी पहला दिन है तो कोई दिक्कत ना है, इसलिए इत्मीनान से जुड़ पाओ आप लोग। कोई दिक्कत आ रही है क्या? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको एक काम करता हूं, यहां पर भी भेज देता हूं, आपके जो लाइव चल रहा है ना उस पर भी भेज ही देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपके इसमें भी भेज दी है, यहां से ज्वाइन कर लो जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे। बाकी आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी इसमें भेज दी है, यहीं पे पिन भी है लिंक, इसी से व्यू ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ग्रुप के बारे में पता चल गया, ग्रुप से ज्वाइन कर लो। अब कॉपी भेजना, मैं परमिशन ऑन कर रहा हूं ग्रुप में। जब आपका आंसर राइटिंग का टाइम होगा, परमिशन थोड़े समय के लिए ऑफ होगी, फिर दिन भर के लिए परमिशन मैं ऑन कर दूंगा इसमें, ताकि आप लोग डिस्कस करते रहो। चलिए भेजिए कॉपी, मैं परमिशन ऑन कर चुका हूं आप लोगों को, कॉपी भेज दो, कॉपी भेजिए, परमिशन ऑन हो गई आपकी। वेरी गुड। वीरप्पन यादव जी, अरे भाई वीरप्पन जी बिहार, अच्छा बिहार का प्रोस्पेक्टिव बना के वीरप्पन जी ने लिख ही दिया कॉपी। और वीरप्पन जी मतलब बहुत शानदार आंसर राइटिंग और बहुत शानदार स्टूडेंट हैं उत्तर लेखन के, मतलब मेरे फेवरेट स्टूडेंट में से एक हैं, और मुझे पता है इनका जब प्री निकलेगा इनका मेंस निकल जाएगा वीरप्पन जी। लेकिन आपके यहाँ शब्द सीमा ज्यादा है, ध्यान रखना। भेजो भाई, अपनी अपनी कॉपी भेज दो। कहाँ है वीरप्पन जी, हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ग्रुप मिल गया ना। ग्रुप की लिंक आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगी, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ये है आपका टेलीग्राम चैनल।
इसी पे आपकी ग्रुप की लिंक मिलेगी। और ज़्यादा देर तक परमिशन ऑन नहीं रहेगी कि आप सोचेंगे मैं पूरे दिन आपका इंतज़ार करूँगा। मुश्किल से 30 सेकंड, 30 सेकंड से 1 मिनट। इसलिए टाइम से भेज लेना। आप फ़ोटो तुरंत क्लिक करके रखना, टाइम से भेज लेना, नहीं तो फिर परमिशन ऑफ होते टाइम नहीं लगेगी। चलिए मैं परमिशन ऑफ कर रहा हूँ। परमिशन आपकी ऑफ हो गई। गुलजार जी भाई कॉपी कहाँ है आपकी? परमिशन भी ऑफ हो गई, क्या कर रहे हैं? आपकी कॉपी की प्रतीक्षा हो रही है। खाली कॉपी वाले भी बहुत हैं क्या? चलो देखते हैं। वैसे एक क्वेश्चन तो कल डिस्कस करूंगा मैं, बट फिर भी इन्होंने बिहार के प्रोस्पेक्टिव में लिखा है। देखो बिहार वाला तो मैं यहाँ पे भी चेक नहीं करने वाला हूँ। आप लिखो, आंसर राइटिंग करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिहार में 3 महाजनपद है, मगध, बज्जी, अंग, और ये सबसे मगध ताकतवर बन के निकला। बज्जी संघ छोटा सा गणराज्य था। फिर इन्होंने अंग के बारे में ऐसे करके तीनों में लिखा है। आपकी राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका सब कुछ ओके, विद मैप भी बना दिया इन्होंने, मैप में भी दिखा दिया। तो वीरप्पन यादव जी आपका सब कुछ ओके है। और निश्चित तौर पे आप, लेकिन आप बिहार के आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे सलाह यही है। अब ये है दिव्या श्रीवास्तव, ये भी पुरानी बच्ची स्टूडेंट है बेटा। लेकिन इतना डिस्टेंस कैसे कर दिया, इतना दूर दूर क्यों कर दिया? दूर दूर कैसे कर दिया आपने बेटा? 16 महाजनपद है टोटल, आपने ये जैन साहित्य क्यों उठा लिया? 14 महाजनपद नहीं है, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय में भी मिलती है और भगवती सूत्र में भी मिलती है। तो फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए। कहाँ गई कॉपी? डिलीट कर दी क्या कॉपी? ऐसी पावर होती है क्या आप लोगों के पास? ये भाई कहाँ गई दिव्या श्रीवास्तव जी? डिलीट करने का तो ऑप्शन होता ही होगा सर। अभी करिए, आप करिए अपनी कॉपी। दिव्या श्रीवास्तव बेटा आप तो अच्छा लिखती हैं। हाँ अच्छा लिखती हैं और बहुत बढ़िया से इनका मतलब कॉपी अच्छी रही हमेशा। मैं हमेशा रिकमेंडेशन में रखता हूँ ये कॉपी। ये गलत बात है भाई, कॉपी नहीं कोई हटाएगा। ठीक है, डिलीट करिए आप एक बार, देखिए डिलीट फॉर ऑल हो रही है क्या, ताकि आइडिया लग सके। ये ऐसा कोई फीचर है कि कॉपी को डिलीट कर पाए आप? कहाँ है दिव्या श्रीवास्तव? कमेंट सेक्शन में आए भाई आप। दे रहा है ये ऑप्शन, देखना पड़ेगा, सेटिंग के साथ दिक्कत है। आपकी परमिशन सारी खत्म करनी होंगी। भैया आप अपने तरफ से नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो। कॉपी तो देखने दो एक बार। हाँ दिव्य श्रीवास्तव सर डिलीट हो गई है गलती से। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपकी कॉपी अच्छी रहती है, हमेशा सराहना में करता हूँ। ये अनीता सैनी जी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल में 16 आधुनिक उत्तर प्रदेश मौजूद थे। 16 महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध। अंग कहाँ से आ गया? अच्छा पहले 16 महाजनपद लिख डाले। अरे ना भैया, सीधा सीधा लिखो। कंटेंट पुअर है, प्रेजेंटेशन अभी बहुत काम करना। वैसे आप भी पहले काफी टाइम से लिख रही थी, बट अभी सुधार नहीं है। आशीष पांडे जी की कॉपी खाली आई है, ब्लैंक बिल्कुल से कंप्लीटली। अब ये कह रहे हैं कि मैं सीधा करूंगा तो 7 नंबर आए मेरे 10 में से, ऐसा लिखूंगा। अरे भाई अरे बोल वचन तो ठीक है, कुछ तो महाजनपद काल में पता होता है, ये बताओ। ऐसे कैसे हो सकता है आपको कुछ ना पता? ये ईशा जी होंगी पक्का। हाँ ईशा,
इनका प्रेजेंटेशन इन्होंने फिक्स कर रखा है। प्रेजेंटेशन अच्छा है, देखो इनकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पर इन्होंने प्रेजेंटेशन के दम पे अपनी राइटिंग अच्छी कर ली है। और ग्रुप में देखो आप भी कॉपी देख सकते हो एक दूसरे की, मतलब आपके पास पावर है, ग्रुप आपका है तो अपने ग्रुप में एक दूसरे की कॉपी देख सकते हो। इन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश में महाजनपद काले, काले क्या है भाई, महाजनपद काल है ना, ये हिंदी क्यों गड़बड़ है, हिंदी सुधारो, काले नहीं है काल है। 16 महाजनपदों में कुल उत्तर प्रदेश राज्य के कौशल काशी अंग 6 प्रकार, 6 नहीं है भाई 8 है महाजनपद, टोटल 8 महाजनपद हैं। ठीक है, 8 महाजनपद कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, मैं एक बार जो लोग हैं सभी लोग एक बार लिस्ट कर लो, और वैसे कल मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। एक तो देखो कौशल है, कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती थी। दूसरा काशी है, काशी की वाराणसी थी। मल्ल है, मल्ल की 2 थी, एक उत्तर प्रदेश में थी एक बिहार में थी। तो मल्ल में आपका कुशीनारा और पावा के मल्ल थे, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद वत्स है, वत्स की कौशाम्बी थी। चेदी की आपकी सुक्तमती थी। सूरसेन की मथुरा थी। इसके बाद कुरु आपका इंद्रप्रस्थ पड़ता है, ये कुरु प्रदेश आपका इंद्रप्रस्थ। और पांचाल्य की 2 थी, कांपिल्य और अहिछत्र। बाकी इसके बाद डिटेल में एक एक करके बताना था। तो कौशल, काशी, मल्ल, वत्स, चेदी, सूरसेन, कुरु, पांचाल, 8 महाजनपद थे टोटल आपके। और इनके बारे में जानकारी हमें अंग्युत्तर निकाय से मिलती है और भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे। तो शुरुआत, और ये 8 ही लिखने, 16 के 16 लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यूपी के प्रोस्पेक्टिव से आंसर राइटिंग करनी है। तो इसके अंतर्गत कौशल, कौशल गलत लिखा हुआ है, कौशल महाजनपद है, कौशल नहीं है, कौशल। प्रमुख क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से राजधानी अंतर्गत आता है, 16 महाजनपद प्रमुख रहा है। वही अंग जो पहला महाजनपद था 6 प्रकार के क्षेत्र में बटा था, साकेत, राजगृह, राजगृह आपका मगध के अंतर्गत आता था बेटा। कौशाम्बी, मतलब थोड़ा सा कंटेंट में फैक्चुअल एरर है और कंटेंट में कई जगह पे हिंदी ग्रामेटिकल एरर है, ये सारी एरर्स मिल करके बड़ा बन जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सुधार करो इसमें, थोड़ा नहीं बहुत सुधार करना है। बाकी इसको पढ़ के एक बार फिर लिखना और फिर अपने ग्रुप में भेजना आप लोग। ये कौन है, प्रिया कुशवाहा जी ने खाली कॉपी भेजी है, वैसे राइटिंग तो अच्छी है प्रिया जी आपकी। माया यादव, बेटा राइटिंग में काम करो, बहुत बुरा हाल है। मलय कौन सा, मलय नहीं है, मलय नहीं है, मल्ल है, मल्ल। कुरु, पांचाल, सूरसेन, सूरसेन भी गलत लिखा हुआ है, पहले हिंदी में काम करो। सूरसेन कैसे लिखेंगे, सूरसेन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, सूरसेन गलत लिखा है। कौशल गलत लिखा हुआ है, मल्ल गलत लिखा हुआ है। चेदी है, छेदी नहीं है, चेदी, चेदी महाजनपद, छेदी, थोड़ा सा ऐसे मत करो एग्जामिनर का। और ये सब डायग्राम में बना के डाल सकते हो, एक प्रॉपर डायग्राम बन सकता है ऐसे करके। इसमें बीच में एक सेंटर में डालो उत्तर प्रदेश के महाजनपद, उत्तर प्रदेश में अवस्थित महाजनपद, ऐसे कर दो और ऐसे करके बना दो आप टोटल 8 महाजनपद, ऐसे करके बना के यहाँ पे अलग अलग महाजनपद डाल दो, तो एक बनाया जा सकता है। और उनकी राजधानी भी साथ में डाल दो। तो ये सब डायग्राम में डालना चाहिए, डायग्राम बनेगा इसमें, ताकि अव्यवस्थित इतना ना रहे। चलो पहला है, अभी शुरुआत है, पहले दिन की कॉपी रखे रहना, कॉपी किसी दिन की फेंकना मत। कंपेयर कराऊंगा आपको पहले दिन का लिखा। और शुभम कुमार, राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। और शुभम कुमार, एक सुधार आपको जो दे रहा हूं, शुभम बेटा यहाँ पे इतनी जगह नहीं छोड़नी है आपको, जगह देखो आयोग की जो कॉपी है ना, आयोग की कॉपी में ऑलरेडी जगह छूटी हुई मिलेगी, तो आपको ये जगह नहीं छोड़नी है। ऑलरेडी ये जो लाइन खींच रखी है, इस लाइन से आपको लिखना है। और इधर भी देखो जगह छोड़ रखी है इतनी, ठीक है, और इधर जगह है, इधर जगह है, ठीक है। तो ये जगह का सदुपयोग, जगह नहीं छोड़नी अतिरिक्त। बाकी राइटिंग अच्छी है आपकी और निश्चित तौर पे बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। चेदी, चेदी में छोटी दी है, वाराणसी जनपद में, सारनाथ में थोड़ा सा और इसमें सुधार करना है, कंटेंट थोड़ा सा पुअर है, बाकी ओवरऑल ठीक है। बाकी मैं ये टॉपिक ही पूरा लिखवाऊंगा महाजनपद काल का, जो आपका आंसर राइटिंग का है, तो आप लोग लिखते चलोगे नेक्स्ट उसमें, मतलब आंसर फॉर्मेट आपको लिखवाऊंगा। जैसे कल जो होगा ना, पहले समझाऊंगा, लिखवा भी दूंगा कैसे आपको आंसर फॉर्मेट करना है, क्या क्या पॉइंट डालने हैं, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, ठीक है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या रहेगा क्वेश्चन का फॉर्मेट। मुझे लगता है ये लास्ट कॉपी है क्या, ये कौन है, रानी, रानी बेटा खाली कॉपी, खाली कॉपी
इसको पढ़िएगा, इस टॉपिक को लिखने की कोशिश करिएगा। प्रीति, अच्छा प्रीति जी हैं बेटा, राइटिंग में सुधार करो आप, राइटिंग बहुत बुरी स्थिति है आपकी। छह सौ चौरासी ईसा पूर्व से, अच्छा मगध, सीधा मगध पे आ गए, यूपी में आई नहीं। फिर मगध प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, प्रायः किले से घेरा जाता था, किलेबंद राजधानियों में रखा जाता था, प्रारंभिक सेना, ये सब बोल वचन है। बोल वचन पे काम नहीं करना है आपको, ठीक है, कंटेंट पे काम करना है। ये कौन है? ममता राजपूत। ये कॉपी आप देख सकते हो, इसमें इन्होंने बनाया है, ये यहाँ पे राजधानी का पूरा बनाया, पर ये डॉट डॉट ऐसे नहीं चलेगा। आयोग की कॉपियों में ये मत किया करो आप, ऐसे करके जो ये नीचे कॉमा और ये सब नहीं चलेगा। एग्जैक्ट लिखो जो आप चाहते हो, स्पष्ट रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था अलग है, उसको पे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें भी कंटेंट पुअर है, तो काफी लोगों ने प्रयास किया है, जिन्होंने प्रयास किया है सराहनीय है, खाली कॉपी वाले भी सराहनीय है। अब अगले कॉपी, अगला टॉपिक मैंने चूंकि आपको बता रखा है, कल ये टॉपिक लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, ठीक बा। कल ये टॉपिक डिटेल से आप लोग लिखोगे, कल पहले आंसर राइटिंग होगी। अब देखो कल से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत ही लिखवाएंगे। कल वाला टॉपिक बताया तो भाई, टॉपिक कल का टॉपिक बताओ भाई, कल टॉपिक क्या है? कल तो देखो इसकी आंसर राइटिंग होगी, एक सेगमेंट ये रहेगा। शुरुआत के 11 बजे एग्जैक्ट क्लास चालू होगी आपकी, 11 बजे पेन कागज के साथ उपस्थित हो जाना, ठीक है। और व्हाइट सीट रखिएगा, दोनों तरफ मार्जिन छोड़ के रखिएगा। हाँ क्या कह रहे हैं? गणराज्य टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्रीय व्यवस्था, टॉपिक लिख लो। उत्तर प्रदेश की गणतंत्रीय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की गणतंत्रीय व्यवस्था। मानस द्विवेदी जी आपकी कॉपी आ नहीं पाई है, आप एक बार चेक कर लो ग्रुप में, शायद आपने भेजने में थोड़ा सा लेट कर दिया होगा, कॉपी लेट नहीं पहुंची है, वो आप ही तक होगी, ठीक है। ग्रुप की परमिशन ऑफ करवा दी थी, क्योंकि मैंने ग्रुप की परमिशन ऑफ थी, इसलिए हो सकता है। गुलजार अंसारी जी ने अभी ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप। गुलजार जी आपकी कॉपी का भी इंतजार था भाई, कल से भेजना है। प्रभा देवी जी कह रहे हैं सर आपने मेरी कॉपी में कुरानी पढ़ लिया है। कोई बात नहीं, अपनी कॉपियों में नाम लिख देना, हो सकता है किसी का नाम का इधर उधर हो। अब देखो जितनी कॉपियां मुझे ग्रुप में मिलेंगी मैं उतनी ही कॉपियों में आप लोगों को करवाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी की कॉपी चेक कर दी, जो ग्रुप में भेज पाएंगे। टाइमिंग वही रहेगा शुरुआत का 30 सेकंड, देखो 9 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ऐसे तो फिर आप 11-11, 15-15 मिनट कॉपी लिखोगे, तो जो मैं परमिशन में टाइम ओपन करूंगा उस टाइम पीरियड की आई हुई कॉपियां ही चेक होंगी। बाकी कल इसका आंसर राइटिंग होगा। कल उत्तर प्रदेश की गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो प्राचीन काल में थी उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, उसको पढ़ के आना। वो मैंने करवाया भी है क्लास में, क्लास देख लेना, नोट्स में होंगी चीजें, और यदि नहीं है वीडियो देख लेना, वीडियो में मैंने करवाया था क्योंकि मैंने लिखवाया नहीं था। कल इसका आंसर फॉर्मेट लिखवाऊंगा। एक्स सर्विसमैन के लिए देखो अभय सिंह जी, वैसे पूर्वभूत सैनिकों के लिए तो रिजर्वेशन यूपीपीसीएस में करवाया गया है, अभी 5% रिजर्वेशन हुआ है। बाकी आप किस डिपार्टमेंट से हैं ये देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब आप लोग आ जाइए पेड वाले बैच में, जितने बच्चे हमारे पेड वाले बैच वाले हैं ना, लिंक आपके ग्रुप में आ गई होगी, उसमें आ जाइए, मैं वहीं पे आपको मिलता हूँ। ये वाला सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कोशिश यही करेंगे 12 बजे सेशन एंड हो जाए और 12:05 तक वो सेशन स्टार्ट हो जाए। तो मैं लिंक चेंज कर रहा हूँ, आप लोगों का सेशन यहीं से खत्म हो रहा है, आप लोग पेड बैच में आ जाए। और जो लोग डिटेल में क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, आ चुके हैं, विनीता सिंह, रेखा अथानी, ये लोग आ चुके हैं। आप लोग जो है जो लोग मतलब आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इसके बाद पेड वाले बैच में आ जाना। और जो लोग पेड बैच में डिटेल क्लास करना चाहते हैं, आजाद यूपीपीसीएस एकेडमी के ऐप में पूरा कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है उत्तर प्रदेश संपूर्ण अध्ययन का, ठीक है, उस वाले बैच में क्लासेस आपकी पूरी मिलेंगी, लाइव क्लास भी होंगी और रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, ठीक है। चलो तो सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे 11 बजे। सभी लोग पेड वाले बैच में पहुंच जाएं, जितने बच्चे हैं उनको लिंक आ गई होगी उनके ग्रुप में, चैट वाले सेक्शन में, ठीक है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद।